मैम वो जैनुअली बोल रहा था। अच्छा, जैनो बोल रहा था। जैनुल के आईडी मेरे पास में अलग से थोड़ी है, मैंने तो सबको भेजा है, उसमें क्या उसका नाम नहीं है? चलो प्रेजेंट नाउ करती हूँ शेयर। दिख रहा है? चैप्टर दिख रहा नो है? मैम, नो मैम। अच्छा, एक मिनट रुको। हम प्रेजेंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अभी स्टार्ट हो गया। यस मैम अब दिख रही है। मैम अब दिख रहा है। मैम अब हाँ, दिख रही है। दिख रहा है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी पता चल गया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पहले 3 बार ओंकार उच्चारण कर लेते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे? ओम ओम साई राम। सप्तम पाठः संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्प आप जानते ही हैं, दृढ़ निश्चय को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो हम संकल्प करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसी को संकल्प कहते हैं। और वो संकल्प कैसा है? सिद्धि देने वाला। हमेशा हमारा संकल्प जो है वो यदि पॉजिटिव है तो वो सिद्धि को ही देता है। ठीक है, और ज्यादातर हमें सही दिशा में ही संकल्प लेना चाहिए, तभी वो संकल्प कहलाता है। ठीक है, सिद्धिदायक, सिद्धि मतलब सफलता देने वाला। अब बताइए, ये कौन बताएगा? प्राची। प्राची, प्राची है क्या? नहीं है। रेणुका बताएगी। रेणुका बताओ, ये संकल्प सिद्धिदायक इसमें विशेषण पदम की मस्ती, विशेषण कौन सा है? मैम संकल्प संकल्प। संकल्प मैम सिद्धि मैम संकल्प। नहीं, सिद्धि सिद्धिदायक। मैम सिद्धिदायक सिद्धि। विशेषण है। मैम और सिद्धि सिद्धि क्यों? मैम सिद्धि क्यों? सिद्धिदायक माने सफलता देने वाला। क्या? संकल्प। कैसा? कैसा संकल्प? कैसा जब प्रश्न आता है जो उसका फिर जिससे होगा, सिद्धि मिले। जिससे सिद्धि मिले, वो ही विशेषण होगा। देखो, कैसा संकल्प? सिद्धिदायक। तो कैसा मतलब ये विशेषण है। सिद्धि देने वाला क्या? क्या जब आए तो वो विशेष से है। समझ में आया? संकल्प क्या है? विशेष से है। सिद्धिदायक विशेषण है, संकल्प विशेष है। और किस लिंग में है ये? कस्मिन लिंगे? किस लिंग में? हाँ बोलो। स्त्रीलिंग। एक मिनट रुको। हाँ, कौन बोल रहा है? अ, अ, स्त्रीलिंग। ऋतु। स्त्रीलिंग है ऋतु? स्त्रीलिंग नहीं है, गलत है। और मैम बोलो। पुल्लिंग। पुल्लिंग है। संकल्प मैंने मैम पहले ही बालक। बोल लिया था। अच्छा ठीक है, गुड, है ना? ठीक है, इसमें से लेफ्ट कौन हो गया? अभी 13 थे। इसके बाद आगे धातु प्रयोग। धातु जानते हैं? धातु प्रयोग किसे कहते हैं? क्रिया हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या है? क्रिया लगाना। हाँ, क्रिया का प्रयोग करना। वेरी गुड, है ना? तो अब मैं आपको बीच बीच में धातु पद परिचय पूछूंगी। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा पहले? कौन पढ़ना चाहेगा? मैम रेणुका। मैम अदीब। मैम अदीब। मैम हर्षु। मैम हर्ष। पहले मैम शुभ्रा। ठीक है, मैं मैम रेणुका। मैम हर्ष। ध्यान से रखो। मैम रिहिका। अरे सुनो, मैं जिसको मैम बोलूंगी मैम चित्रू। रेणुका। अदीब बोलो पहले। जितना भी सुनो यस मैम। अदीब, जितना भी ये आपका ब्रैकेट वाला जो पैरा आएगा वो आपको बोलना है। ठीक है,
समझ में आया? यस मैम। हाँ, और मेना का बोलेगी शुभ्रा, और ऋषिका Yes, ma'am. पार्वती। ठीक है, यस मैम। पहले इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर बदलेंगे। बोलो अदीप, पठतु। पार्वती शिवम पति रूपेण आवश्यक एक एक दर्शितः एक दर्शितं सा तपस्यां कर्तुम् इच्छति सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यावेदयत् हाँ, तत् श्रुत्वा हम्म, माता माता मेना चिंताकुला अभवत्। बस ठीक है। ठीक, पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। ठीक है, आपको सबको मालूम है ये कहानी, ठीक है ना? अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन मास में पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। तो अभी आपको सबको मालूम होगा कि सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है। बहुत से लोगों के घर में यस मैम। उनकी मम्मी यस मैम। यस मैम। व्रत रखते हैं, है ना? तो ऐसे ही पार्वती ने श्रावण मास में ही, सावन के महीने में ही पार्वती ने तपस्या की थी, और शिव को पति के रूप में पाने के लिए। ठीक है, तो पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, इसलिए ये तो दरअसल माने इसलिए सा तपस्याम, उन्होंने तपस्या करना चाहा। ठीक है, सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेद्यत, उन्होंने अपना मनोरथ, अपने मन की इच्छा, मनोकामना माता को बताई। निवेदित माने बताई, या माता से निवेदन किया। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर माता का नाम है मेना। ठीक है, मेना माता का नाम है, और हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, वो उनके पिता हैं। समझ में आ गया? पार्वती के पिता हिमालय और माता मेना। तो यह सुनकर माता मेना चिंतित हो गई। कोई भी कोई भी माता चिंता कर सकती है, क्योंकि उनकी बेटी यदि तपस्या करेगी, वो भी कठिन तपस्या, तो माता को चिंता होगी। ठीक है, इसे सुन लो। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। उन्होंने अपनी मनोकामना या मन की इच्छा को माता को बताया। हाँ, यह सुनकर के माता मेना चिंतित हो गई, है ना? अब यहाँ पे देखो, निवेद योगे चतुर्थी विभक्ति, जब भी निवेदन किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिससे निवेदन किया जाए उसमें चतुर्थी आएगी। ठीक है, जैसे कौन बताएगा एक सेंटेंस? जैसे सा मात्रे निवेद्यत, उन्होंने माता से निवेदन किया। शुभ्रा एकम वाक्यम रच्यत निवेद्यत, चतुर्थी लगाना है जिससे निवेदन करो। बोलो। सीता हाँ, गुड। पित्रे नैवेद्यत। वेरी गुड, शाबाश, है ना? तो निवेद योगे, इसमें क्या है? नी प्लस अवेद्यत, तो दोनों को मिला के शब्द बना निवेद्यत। इसमें कौन सा उपसर्ग है? निवेद्यत में कौन सा उपसर्ग है? बताओ। न मैम न नहीं, अभी मैंने बोला था। नी वेरी गुड, किसने बताया आपको? नी किसने बताया सबसे पहले? ऋतु। ऋतु, वेरी गुड। ऋतु को देखो क्लैपिंग कर देते हैं। जो आंसर बता रहा है उसको क्लैपिंग। ठीक है, पार्टिसिपेट जो करते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक, आगे। अब मेना, जिसको भी पेना बनाया वो पढ़े। वत्से मनीषितः देवता गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। वेरी गुड। ठीक, अब आगे। पार्वती जो है वो बोले अमब
तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। संकल्पः, बोलो संकल्पः। संकल्पः। हाँ मीना वदतु। पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती। सत्यं परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम् आगमिष्यामि अदेव विजया आगमिष्यामि अदेव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। ततः पार्वती बहुत अच्छे से निष्क्रामती। ठीक, गुड। अब मुझे पहले अर्थ बताने दो, है ना, इसके बाद बोलना। मेना, मेना ने कहा, मेना कह अस्ति, मेना का अस्ति, माता। मेना माता अस्ति, है ना, माता अस्ति। ठीक है, तो वत्से माने पुत्री। पुत्री आप कैसे संबोधन में पुत्री कैसे आता है, ये नीचे लिखा हुआ है। दूसरे मैना का जो संवाद है उसमें पुत्री लिखा हुआ है, तो मीन्स पुत्री और वत्से दोनों पर्याय शब्द हैं, ठीक है, समानार्थी हैं। पता चल गया, पुत्री और वत्से, ठीक है। पुत्री में मूल शब्द पुत्री है और वत्से में मूल शब्द वत्सा है, वत्सा। तो पुत्री मन से चाहे गए देवता तो घर में ही है, ठीक है, जिनको हम देवता मानते हैं। आपको मालूम होगा कि हम अपने पूजा स्थल पर या अपने मंदिर में या अपने मस्जिद में जहाँ भी हम अपने मन, हमें जो देवता पसंद है हम उन देवता को अपने घर में ही बिठा लेते हैं। सबको मालूम है ना, ठीक है। हम जिस देवता को मन से चाहते हैं उनको अपने घर में ही बिठा लेते हैं। तो माता ने कहा, पुत्री मन से चाहे गए देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तपः को हम तपस्या भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन तपस्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और तपः जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। अब आप कहोगे कैसे पहचाना मैम? ऐसे पहचाना बेटा कि तपः और कठिनम दोनों विशेषण विशेष हैं। कठिनम नपुंसकलिंग है ना, सबको मालूम है कठिनम नपुंसकलिंग है, कठिनम कठिने कठिनानी, तो ये नपुंसकलिंग है तो इसका विशेष भी नपुंसकलिंग होगा। लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? तपस। क्या है? तपस, ठीक है, सापे हलन, तपस। और हाँ तपस। और कठिनम का मूल शब्द कठिन है, ठीक है, ये अकारांत है और ये सकारांत है, क्योंकि इसमें आ रहा है पीछे तो अकारांत और तपस में स पीछे आ रहा है तो सकारांत। नपुंसक शब्द है। कठिनम तपः विशेषण विशेष से हो गया। तो तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। सु लगाने मतलब, सु का मतलब है बहुत। तुम्हारा ये भी कौन सा लिंग हुआ? शरीरम सुकोमलम, कौन सा लिंग हुआ? नपुंसकलिंग। हाँ, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एक वर्ष, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी, है ना, यहीं पर तुम्हारी जो भी इच्छा है सफल माने पूरी हो जाएगी। सुन लो, पुत्री मन से चाहे गए देवता तो घर में ही है। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, घर में ही रहो, यही तुम्हारी मन की इच्छा या तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। अब यहाँ पर बताओ कि लट लकार, ठीक है, और लिट लकार कौन सी धातु में? भविष्य और लिट लकार भविष्यति भविष्यति और भवति। विष्यति और भविष्यति, भवति और भविष्यति। इसका मूल धातु भू। 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 वेरी गुड। अच्छा अब बताओ, भविष्यति जो लिट लकार है वो इसका लट लकार और कौन सा है? लट लकार
भविष्यति का मैम भवती भवती भविष्यामि भविष्यामि सुनो, भविष्यामि। भवती तो है ही नहीं, भवती तो है ही, और कौन सा है? भविष्यति नहीं भविष्यामि नहीं, भविष्यति क्री का वाला? ही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, कौन सा है? लट लकार। करिष्यति भवति भवती तो है ही, एक और है लट लकार, भवे पहचान के बताओ। वश इसी पैराग्राफ, बस नहीं है, बस तो बिल्कुल ही अलग हो गया। बस माने रहो, वर्तते लोट लकार है। संति, संति लट लकार है ना। देखो अस धातु का लिट लकार भविष्यति बनता है कि नहीं? बोलो, यस मैम है ना? यस मैम यस बताया मैम हुआ है ना। अस धातु का अस धातु लट लकार है, ठीक है। अस्ति स्तः संति, यदि हम इसको लिट लकार बनाएंगे तो संति का भविष्यंति हो जाएगा। तो यही पूछ रही थी ना मैं, भविष्यति लिट लकार है, इसका लट लकार और कौन सा है? एक तो भवती हो गया, तो भवती तो मूल धातु भू है, लेकिन अस धातु जो संति है ना, इसका मूल धातु अस है, तो अस का भी लिट लकार भविष्यति होता है। यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे पार्वती, अम्ब, माता, मुझे ध्यान दिला देना, जैसे ही 30 हो जाए इधर मुझे लिंक भेजना है। माता तादृश अभिलाषा, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, ठीक है। जैसी मैं मेरी इच्छा है, जिस लेवल की, जिस स्तर की मेरी इच्छा है, वैसी अभिलाषा तो तपस्या के द्वारा ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, है ना। इस प्रकार मेरा संकल्प है, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। संकल्प भी कह सकते हैं और दृढ़ निश्चय भी कह सकते हैं। फिर सुन लो, माता वैसी इच्छा तो तपस्या के द्वारा ही पूरी होगी, अन्यथा वैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी, इस प्रकार मेरा दृढ़ निश्चय है। अब बताना यहाँ पे करिष्यामि क्या समानार्थी शब्द क्या आया है? करिष्यामि, करिष्यामि के लिए बताओ कौन सा समानार्थी पद आया है? करिष्यामि चरिष्यामि दो। मैम चरिष्यामि हाँ, चरिष्यामि के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो चरना, तो यहाँ पे तो चर कोई नहीं रहा, कोई पशु नहीं है, कोई तो चरेगा, है ना। यहाँ पे चरिष्यामि मतलब करिष्यामि, ठीक है। राघव समझ में आ रहा है? और करिष्यामि का राघव बताओ, राघव तिवारी बताओ, करिष्यामि का मूल धातु क्या है? क्लैपिंग कभी मिलेगी, बोलो जल्दी। कर। करिष्यामि, तू गलत, मैं राघव से पूछ रही हूँ। क्री क्री राघव सारे राघव हैं, राघव मुंह बंद किए हुए हैं। राघव अपना है ना, माइक खोल करके आंसर दो। राघव को शायद आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कान में भी लगाए फिर भी। चलो, तो अदीप और हाँ क्री है, ठीक है। हाँ मैम क्री हाँ सुन लिया मैंने, ठीक है। जिसने भी बोला है ये क्लैपिंग उसके लिए, ठीक है। आगे मैना ने क्या कहा फिर? पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, ठीक है। तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरा जीवन हो, मेरे जीवन में और कोई नहीं है, ठीक है। तो पुत्री तुम ही मेरे जीवन की आस हो, मेरे जीवन की का सहारा हो, ऐसे भी कहते हैं, है ना। तो पार्वती ने कहा सत्यम, माता सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल हो रहा है, या व्याकुल है, आकुलित माने व्याकुल, ठीक है। सफलता को पाकर फिर से तुम्हारे ही पास आ जाऊंगी, शरण में आ जाऊंगी, मतलब तुम्हारे ही पास आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ
गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ठीक है, कहाँ तपस्या की है? क्या? कहाँ पर? गौरी तपस्या? शिखर। गौरी गौरी शिखर। शिखर कहाँ से गौरी मिला? शिखर पर की है। अच्छा बताओ, साकम साकम योगी का विभक्ति, साकम योगी का विभक्ति, हिमांशु बताओ। साकम योगी का विभक्ति द्वितीया। द्वितीया। वेरी गुड। द्वितीया नहीं, तृतीया। द्वितीया नहीं, मैम तृतीया। ठीक है। हाँ तृतीया। तो देखो यहाँ पे कैसे तृतीया दिखेगी तुमको। देखो साकम आया है, साकम मतलब सह भी होता है ना, समानार्थी। तो यहाँ पे विजया, बालिकया आकारांत रूप है, तृतीया विभक्ति है। ठीक है। अब गच्छामी का, हिमांशु बताओ, सब उत्तर नहीं दो। हिमांशु बताओ गच्छामी का मूल धातु क्या है? हिमांशु गच्छ तुम बताओ। गच्छ गच्छ गम 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 मैम गम धातु। गम धातु। गम गम धातु है, गच्छ नहीं, है ना। और आगमिष्यामि में उपसर्ग क्या है? आगमिष्यामि उपसर्ग आ। वेरी गुड। मैम हाँ। हाँ सुन लिया। अच्छा अब यहाँ पे बताओ, प्रत्यय पदम चिनुत। यहाँ पे दो प्रत्यय आए हैं, बताओ तुमुन प्रत्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तुमुन प्रत्यांत प्राप्तुम। प्राप्तुम। और प्राप्तुम। ल्यप प्रत्यय, सुनो दूसरा प्रश्न, ल्यप प्रत्यांत पदम किम भवति अत्र? ल्यप प्रत्यांत पदम अत्र किम अस्ति? बताओ कौन सा है? राघव आप कुछ तो बोलो। जैसे प्राप्तुम को ल्यप प्रत्यय में परिवर्तन करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? बोलो। चलो वो नहीं बोल रहा, हर्ष बोलो। मैम क्या है प्रश्न? प्राप्तुम इति पदम ल्यप प्रत्यांत पदे परिवर्तयत, और यहीं पर है। मैम इसको क्रियापद में चेंज करना है क्या? ल्यप प्रत्यय में चेंज करना है। ठीक है ऋषिका आप बताओ। ऋषिका। मैम अनिल का माई कौन है? अनिल माइक बंद कर लो बेटा। अनिल। यस मैम। यस मैम। हाँ माइक बंद कर लो या फिर बोलो। ठीक है, माइक को बंद करना आता है, बंद कर लो। जहाँ पे लीव करते हैं उसके लेफ्ट, इसमें लेफ्ट साइड में। विजया। रेणुका तुम बताओ। नहीं मैंने क्या बोला है? प्राप्तुम तुमुन प्रत्यय, हम इसको क्वेश्चन हमें ल्यप प्रत्यय में परिवर्तन करना है। रेणुका बताओ कौन सा शब्द होगा? बताओ, ये मैंने ये आपको दिखाया, बताओ। प्राप्त्य। प्राप्य आएगा, है ना। उस इतना सोच रहे हो तुम लोग। प्राप्तुम का ये तुमुन प्रत्यय है, ये ल्यप प्रत्यय है ना। ये परिवर्तन हो गया, देखो तुमुन को हमने ल्यप में परिवर्तन किया तो प्राप्य बना। प्राप्तुम पाने के लिए, प्राप्य माने पाकर। ठीक है, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि उसके बाद हमें वो देना है, लिंक भेजना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबको समझ में आया? एक आध क्वेश्चन और पूछती हूँ यहीं से, बताओ। कौन बताएगा? अदीब। अदीब बताओ। तपसा Yes, इति पदे मूल शब्द किम? मैम क्या? तपसा इति पदे मूल शब्द किम? कह। मैम तप। मैंने अभी क्या बताया था? अकारां शब्द पदम नास्ति। शुभ्रा वदतु। तपस। 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 मैम तपस। तपस कस्मिन् लिंगे? नपुंसकलिंग। मैम नपुंसकलिंग। वेरी गुड। अब तपस्या से कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। तपस्या तृतीया। मैम तृतीया। तृतीया विभक्ति। ठीक है, इसके अर्थ से हम विभक्ति समझ लेते हैं। तपह प्रथमा विभक्ति, और नपुंसकलिंग आपको मालूम है कि प्रथमा द्वितीया एक सा ही होता है।
तो तपः प्रथमा, तपः द्वितीया, तपसा तृतीया, फिर तप से, फिर तपसः। 3:30 हो चुका है मैम, 3:30 हो चुके हैं। मैम टाइम। ओके, टाइम हो गया। देखो ये, अरे सुनो, मुझे भी दिख रहा है। मना, मनसा, वचसा, कर्मणा, ये तीनों भी नपुंसकलिंग है। ठीक है, मनसा, वचसा, कर्मणा, मनस, वचस, कर्मन। ठीक है, ओके। अब मैं लिंक आपको भेजती हूँ। हाँ, और आप अभी टाइम हो रहा है 30, आपको 10 से 15 मिनट के बीच में कर लेना है। टाइम लिमिट बता दिया है मैंने। यस और मैम। जब पूरा हो जाए तो आप यस लिख देना और स्कोर भी लिख देना साथ में। भेज दिया मैंने, करो ओपन करके। और जो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैम नाम इंग्लिश में लिख दे। हाँ, इंग्लिश में लिखो ना, जिसमें लिखा है लिख दो। जिसको भी जो डाउट आए पूछ सकते हो, सबको मैम करना है। मैम हाँ, मैम आपने वो लिंक भेजी थी मैम। बोलो, भेज दी। आप देखो अपने चैट बॉक्स पर, सबको मिल गई है। मैम सेंड कर दिया ईमेल मैंने। एड्रेस डालना जरूरी है मैम। हाँ मैम वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है मैम, ईमेल एड्रेस। हाँ, तो ईमेल डालो ना। आपको नहीं मालूम है कि अपना ईमेल, आप ईमेल आपका सर ने दिया हुआ है ना, डाल दो। कोई भी डाल दो, पापा का डाल दो, नहीं है तो डालो। मैम रोल नंबर पुराना डाल रहे हैं। डाल दो, कुछ भी डाल दो। रोल नंबर से अभी ऐसा कुछ वो नहीं है। तो छोड़ना नहीं, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। टेस्ट है ये, राघव करो। आपने क्या पढ़ा था षष्ठ पाठ में, समझ में आ जाएगा। लिंक भेजा है मैंने ऊपर, देखो राघव। राघव लिंक है, आप अपने नाम से ऊपर देखो, लिंक है। अभी आपने चैट में लिखा है ना मैम लिंक, मैम टेस्ट, उससे ऊपर ही है। मिल गई हो तो यस लिखो। राघव माइक को ओपन क्यों नहीं करते हो? राघव को सिखा देना कैसे माइक ओपन होता है। कह रहा है टाइम हो गया। करो, हो जाएगा। बिना कर नहीं जाना है, करो। लेफ्ट ही कर गया।
मैम स्थूल पदानी क्या होता है? स्थूल मतलब जो डार्क वाला हो, डार्क मैम अक्षर को लिंक बोलते हैं। लिंक मैंने भेज दिया ना, मैम नहीं आ रहा चैट बॉक्स उसमें, तो खोलो अपना। मैम उसमें नहीं आ रहा। मैम नहीं आ रहा है बेटा मैम, लेकिन चलो आपने मैं दोबारा भेजती हूँ, मैंने दोबारा भेज दिया है, अभी भेजा है जस्ट, देखो दोबारा भी भेज दी। मैम खुल गया। दिख गया राघव? इसका भी कंप्लीट हो जाए, वो यस लिख करके स्कोर भी लिख देना। मैम वो आपने स्थूल पदानी लिखा, उसमें तो कोई बोल्ड है ही नहीं, कुछ भी लिखा। एक मिनट, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है देखती हूँ मैं। स्थूल पदानी किसमें है? स्थूल पद, अच्छा नहीं है ना, कोई बात नहीं, उसमें है ना कलहम है, कलहम, ठीक है, यस मैम। कलहम है उसमें। पहले में आपने जो अभ्यास किया है ना बेटा, वही है ये, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यस मैम। हाँ करो, आपने जो अभ्यास किया है वही क्वेश्चन है, इसलिए परेशान नहीं हो। कलहम है, पितरम है, मृत्यु है, करो, सर्वदा है, प्रश्नवाची। राघव शर्मा नहीं आया है क्या? देखना पड़ेगा। सबको करना है, अनमोल, चित्रांशी, दिव्यांश, नहीं यार। माइक ओपन करो। अनिल, तुमको नहीं मिल रहा क्या? मैम आपने लिंक भेजी, वो आई नहीं है अभी तक। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस मैम। तो बहुत जल्दी भेज दिया। यस मैम। इतने सारे बच्चे आंसर नहीं देते हैं, देखो प्रणव है, कृष्णा है, मुझे दिखाई नहीं देते और आंसर नहीं बोलते। कृष्णा का हो गया? यस मैम। अच्छा तो ये पलक कहाँ से आ गई इसमें? अच्छा वो पलक सेन है, अच्छा ओके। तो अच्छा दिव्यांश ने कर लिया। अपना कितना स्कोर किया यो तो देखो। हाँ ठीक, गुड, 19, वेरी गुड। देखो दिव्यांश ने अपना लिखा है, कृष्णा ने भी लिख दिया है, ठीक, गुड।
मैं सब पर लिख ले रही हूँ। 19, 18, 50, इसका मतलब इतना ही समझा है ना? थोड़ा और मेहनत करनी है। अगली क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी, अभी कर लो। सही आंसर क्या होना चाहिए आपको मालूम होगा, 2 ही तो दिया है उसमें ऑप्शन। गुड हर्ष। 17 करके ही जाना बेटा। यस मैम। मैम आज का पार्ट मैम हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आया मैम, क्रिया वगैरह मैम। ठीक है, मैं अगले उसमें बताऊंगी अभी, है ना? यस अगले मैम। मैं आज टाइम मैम एक भी आंसर भी नहीं दे पाया मैम। तो तुमने अभी 70 नंबर कैसे लिया? अभी तो मैम अभी तो करके आया हूँ मैम। वो मैम जो आप मैम डिस्कस कर रही थी ना मैम अभी पार्ट, मैम ये हाँ सडंकला सिद्धिदायक मैम, उसमें आज मैम कुछ हाँ, समझ में नहीं आया। क्यों? उसमें तो बहुत सरल है बेटा। पार्वती और पार्वती की माता है, ठीक है, उनके बीच में संवाद चल रहा है। तो पार्वती माता कहती है कि पुत्री, ये जो मन से जो हम जो जिनको देवता मानते हैं वो तो घर में ही है, घर में ही तपस्या करो, ठीक है। उसके लिए आपको तुमको वन में क्यों जाना है, ऐसे बोलती हैं। वो डर रही हैं, व्याकुल हैं, चिंतित हैं। तो पार्वती बोलती है कि नहीं माता, मैं जो तपस्या कर रही हूँ उसके लिए तो मुझे वन में ही जाना होगा, ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे पति को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। वो फिर भी परेशान है माता। माता कहती है नहीं, तुम तो मेरी अभिलाषा हो, जीवन का सहारा हो। तो पार्वती बोलती है कि माता चिंता मत करो, मैं तपस्या मेरी पूरी करके घर वापस आ जाऊंगी, आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है, और यही मेरा, मैं तपस्या करूंगी, ये मेरा निश्चय है। मैम गूगल फॉर्म में 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं। कोई बात नहीं है, चलो एक जैसे नहीं होंगे, देखो ध्यान से, नहीं होंगे। राघव, राघव तो बहुत अच्छा लिया है, 23 लिख रहा है। वेरी गुड राघव। लो तुम्हारे लिए क्लैपिंग। शुभ्रा, वेरी गुड शुभ्रा, बहुत अच्छा, नाइस वर्क शुभ्रा के लिए। ऋषिका, शाबाश, 25। राघव माइक बंद करो बेटा, या तो कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो माइक बंद करो। राघव तिवारी, पहले ओपन करना नहीं आ रहा था, अब बंद नहीं करना आ रहा। हाँ गुड, जल्दी करो अदीब, रेणुका, और जिसने कर लिया है वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। यस, जो कर ले उसको लीव करना है, सबको नहीं। अपना नंबर डाल करके जाना, नहीं तो मैं नोट नहीं कर पाऊंगी। मैम मेरा टाइप नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? मैम मेरा टाइप नहीं हो पा रहा उसमें। कितने नंबर आए टाइप? मैम 25। अच्छा ठीक है। मैम शुड आई लीव नाउ? ओके यस, हाँ वो तो बोलो अनमोल। मैम मेरे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। हाँ तो आप भी बोलो नंबर कितना आया, 16 देखा क्या? 16 अच्छा, है। गुड। हाँ ठीक है ठीक है, मैं लीव कर सकती हूँ ना?
हाँ, अपना स्कोर देके लीव कर सकते हो। मैम लीव कर दें मैम? मैंने बोल दिया ना, जिसने अपना कर लिया है कंप्लीट वो लीव कर सकते हैं, और जिसने नहीं किया है वो पूरा करो। यदि टाइप नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। वेरी गुड हिमांशु, लीव कर सकते हैं आप। राघव आप भी जाओ बेटा, टाइम ओवर हो गया है। मैं तो Yes, स्कोर लिख रही ma'am. हूँ। हाँ जाओ, साई राम जाओ। चित्रांशी जल्दी करो बेटा। मैम रेणुका, कर लिया, मैम कर लिया। स्कोर कितना आया? स्कोर तो लिखा ही नहीं। मैम 23। अच्छा ठीक है, ओके। रितु जल्दी करो। तनिषा, मैम लीव कर दूं? हाँ करो, मैंने बोल दिया है ना। रितु जल्दी करो बेटा। थैंक यू रितु मैम। और सायरम तनिषा, मैम, बाय मैम। बाय। फिर से ज्वाइन कर ली? रितु आपका नहीं हुआ क्या? रितु, रितु और तनिषा, रेणुका तुम पूछ लो, रितु से पूछो हुआ कि नहीं। बोल नहीं रही है, रितु हो गया क्या? बोल ही नहीं रही। न तनिषा बोल रही। अरे कौन कौन गया है? 4 बच्चे हैं, तनिषा, रितु और कौन है? रेणुका। ये लोग बोल नहीं रहे हैं, टाइम ओवर हो गया इसलिए मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है? यस ओके। मैम। हाँ, ये रितु भी कुछ नहीं बोल रही है, और ये तनिष्का भी नहीं बोल रही है, ठीक है? ओके, साईराम, ठीक है? सायरम मैम। साईराम। रितु, तनिष्का। हो गया, हो गया मैम, चली गई। तू बता हो नहीं रही थी। गया, हो गया। तू बता नहीं रही थी इसलिए हम चली गई। अभी अभी गई है जस्ट। चल वो स्कोर बताना अपना। रितु, रितु, हेलो। हेलो। रितु सो गई। चल बाय, मैं जा रही हूँ। रिकॉर्डिंग को हटा देना या मैं हटा देती।